जय साईं राम। नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे, क्या आपने कभी भगवान से बात की है? क्या ऐसा संभव है कि हम अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने गुरु से बात कर सकें? जी बिल्कुल संभव है। बिल्कुल संभव है कि आप अपने परमात्मा से बात कर सकें। बिल्कुल संभव है कि आप अपने इष्ट, अपने गुरु से बात कर सकें, परंतु इसके कुछ नियम हैं। आप देखिए कि आप किसी स्कूल में जाते हैं तो प्रिंसिपल को भी मिलना हो तो कुछ नियम अपनाने पड़ते हैं। ऐसे ही यदि हम परमात्मा से बात करना चाहते हैं तो हमें कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे। वह नियम कौन से हैं? आखिर कैसे हम अपने प्रभु से बातचीत कर सकते हैं? सबसे पहले समझ लीजिए कि हमें भगवान से बात करने के लिए भगवान के घर में प्रवेश करना होगा। तो भगवान का घर कौन सा है? क्या मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च? कौन सा घर है भगवान का? भगवान का घर है आपका मन, आपका दिल। जी हाँ, भगवान का घर वह है जहाँ से सारी सृष्टि चलती है। जब परमात्मा ने इंसान को बनाया तो अपनी समस्त शक्तियां उसमें उड़ेल दी। परमात्मा ने अपनी सारी शक्तियां इंसान में डाल दी। अब इंसान उन शक्तियों प्रति कितना जागृत है, ये डिपेंड करता है आपके ज्ञान पर कि आपकी कितनी शक्तियां जागृत हैं और कितनी नहीं हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हम भगवान से कैसे बात करें। और मैंने आपको बताया कि परमात्मा का घर आपका दिल है। तो अब कई लोग सवाल करते हैं कि यदि परमात्मा का घर हमारा दिल है तो फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में क्या है? वहाँ पर परमात्मा की वाइब्रेशन है, जहाँ पर परमात्मा के बहुत सारे भक्त जाते हैं, जहाँ पर परमात्मा का नाम सिमरन होता है। वह घर यानी मंदिर परमात्मा का घर वाइब्रेशन के रूप में है। यानी वहां से आप पॉजिटिव वाइब्रेशन ले सकते हैं जिससे कि आपको परमात्मा की शक्तियां अधिक से अधिक प्राप्त हो सकें। आपके मन में परमात्मा का वास है। आपके मन में इतनी शक्ति है कि वह सब कुछ आपको दे सकता है, सब कुछ प्राप्तियां करवा सकता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमने परमात्मा के करीब जाकर परमात्मा से बात करनी है। आपको अपने दिल को, अपने मन को जागृत करना होगा। खुली आंखों से हम इस संसार को देखते हैं। इस संसार में उदय होने वाले सूर्य चंद्र को देखते हैं, अस्त होने वाले सूर्य चंद्र को देखते हैं। बंद आंखों से आप उस परमात्मा को देख सकते हो। बंद आंखों से हजारों चंद्रमा, हजारों सूर्य दिखाई दे सकते हैं। कहते हैं कि इस संसार में तो एक सूर्य है, परंतु यदि आप ध्यान में चले जाएं तो लाखों सूर्य आपको नजर आ सकते हैं। अब ये ध्यान क्या है? कैसे हम ध्यान मुद्रा में जाएं? तो लोग भ्रमित हो जाते हैं जब उनको बोला जाता है कि आसन सिद्ध कीजिए, तो वो सोचते हैं कोई सिद्धि करनी है। सिद्धि नहीं करनी है। आसन सिद्ध का मतलब है बैठने का अभ्यास कीजिए, ताकि एक ही स्थान पर कुछ समय के लिए आप शांत मन से बैठ सकें। इसके लिए अभ्यास किए जाते हैं। जब आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा से बात करना चाहते हैं, तो आपको एकांत में बैठना पड़ेगा, शांत मन से। पाठ कहीं भी हो सकता है, जाप कहीं भी हो सकता है, चाहे आप चलते हुए कीजिए, गाड़ी में कीजिए, कहीं भी, लेकिन ध्यान एकांत में ही होता है। आप एक मुद्रा में बैठ के, अब यदि आपकी बैठने की प्रैक्टिस है तो आप आंखें बंद करके बैठ गए। अब आंखें बंद करके आप देखेंगे कि आपको या तो उजाला नजर आ रहा है या अंधेरा नजर आ रहा है। अंधेरा अंधेरा, कालापन या फिर उजाला, ये ध्यान की पहली सीढ़ी है। आप उस अंधेरे या उजाले की तरफ देखते रहें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको उसमें कुछ तस्वीरें नजर आएंगी। जो लोग
इस दुनिया में उलझे हुए हैं, उन्हें तरह तरह की हो सकता है कुछ एक गलत तस्वीरें भी नजर आए, उन्हें दबाने का प्रयत्न नहीं करना है। देखते रहिए। जैसे हम थिएटर में जाते हैं तो देखते हैं, वैसे ही देखते रहिए, क्योंकि थिएटर में जो पिक्चर दिखाई जाती है उसे ही देखना पड़ता है, हम बदल नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपने देखते रहना है। देखते रहिए, धीरे 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 1 दिन 2 दिन 5 दिन जब आप ऐसे करते रहेंगे तो इसके पश्चात क्या होगा? ध्यान की अगली सीढ़ी बहुत मीठी है। वो क्या है? वो पहले आपको अंधेरा नजर आया या उजाला नजर आया, फिर आपके मन में तरह तरह के घटिया विचार आए, आपने उन्हें दबाया नहीं, चलने दीजिए। फिर आपके कईयों को घंटियां सुनाई दी मंदिर की, कईयों का मुंह मीठा हो गया, कईयों को अगरबत्ती धूप की सुगंध मिली, खुशबू मिली, फिर चित्र दिखाई देने शुरू हुए, फिर परमात्मा आ गए। जी हाँ, फिर परमात्मा आ गए। ये सीढ़ियां हैं, यानी जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो ये सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, आप चौथी सीढ़ी पर हैं जहां पर परमात्मा के दर्शन होंगे बहुत से रूपों में। ध्यान में आएंगे। जब मैं ध्यान में बैठा तो मेरे श्री कृष्ण और राधा झूला झूलते हुए आए और फिर हम बातें करने लगे। अब बातें जो हम करते हैं वो आप ये मत सोचिए कि आप सोच रहे हैं और भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि आप आंखें बंद किए हुए हो और आप देख रहे हो कि आपके सामने, यदि आप साईं बाबा जी को मानते हैं तो साईं खड़े हैं या बैठे हुए आपकी तरफ देख रहे हैं। तो ये एक तरह से दर्शन है। परमात्मा ऐसे ही दर्शन देते हैं। कलयुग है, कलयुग में साक्षात परमात्मा प्रकट नहीं होंगे, या तो स्वप्न में आएंगे या फिर आपके ध्यान में आएंगे। स्वप्न में तो आसानी से आ सकते हैं, ध्यान में बहुत मुश्किल से आएंगे। अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये कितने दिन में हो जाएगा, ये मैं नहीं बता सकता, ये आपके ध्यान पर है। यदि आप पहली सीढ़ी को ही पार नहीं करते तो आप साल भी लगा सकते हो, नहीं तो 4-5 दिन में भी कर सकते हो, महीने में भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी वाइब्रेशन है और आप कितने प्यार से पाठ में बैठे हैं। कितना समय बैठना चाहिए ये भी कोई सीमा नहीं है। जितना दिल करे, जितना आप आराम से बैठ सकते हैं बैठिए। पहले यदि बैठने की प्रैक्टिस कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। वो एक अलग विषय है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा, थोड़ा सा अभी बता दूंगा आपको। तो अभी हमने सीढ़ी चढ़ ली परमात्मा की, तो उसमें परमात्मा हमारे सामने खड़े हैं, हमसे बातें कर रहे हैं। तो ये बातें आप परमात्मा से कर रहे हो। यदि आप कोई सवाल लेकर बैठेंगे ना, आप ये सीढ़ी चढ़ गए तो आप कोई सवाल लेकर बैठ जाइए, तो आप देखेंगे कि ध्यान में परमात्मा आपको जवाब दे रहे हैं। एक बार हम अपने निवास पर बात कर रहे थे कि साईं बाबा ने कानों में कुछ नहीं पहना होता। उसी रात मेरे को सपना आया, साईं बाबा की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, उसने बहुत लंबा हार पहना हुआ है फूलों का, और कानों में भी फूलों के डाले हुए हैं, माथे पर भी ऐसे फूल बांधे हुए। मैं कहता हूँ बाबा आज बहुत आप सज धज के आए हो, तो मैं आपके ये हार उतार दूँ, बहुत लंबा है। तभी वो मूर्ति बोलने लग जाती है, कहते बच्चे ये हार नहीं उतारना, मैंने भक्तों को फूल देना होता है तो मैं इसी से तोड़ के देता हूँ। अब मेरी नींद खुली तो मेरे एकदम ध्यान में आया कि हम सुबह बात कर रहे थे, बाबा कानों में कुछ नहीं पहनते, तो बाबा ने दिखा दिया कि फूल मेरे अंग संग है, मैं कहीं भी पहन सकता हूं। परमात्मा आपके अंग संग हैं, आप परमात्मा के दर्शन पा सकते हो। जरूरत है आपको सिर्फ अपना ध्यान एकाग्र करने की। सबसे पहले आप बैठने की प्रैक्टिस कीजिए, जिसे हम कहते हैं कि सिद्ध करना, आसन सिद्ध करना। सिद्धि कोई नहीं है उसमें, सिर्फ बैठने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे आसान तरीका है जुबान। ये देखिए, ऐसे बिल्कुल सेंटर में रख लीजिए, जुबान को बिल्कुल ना नीचे लगे ना ऊपर लगे, और आंखें बंद करके बैठ जाइए। कोई जाप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान जुबान पर देना है, सिर्फ जुबान पर। यह प्रैक्टिस है आपकी।
अब जुबान ना नीचे लगे ना ऊपर लगे, सिर्फ सेंटर में रहे। और जब नीचे लगेगी आपको पता चल जाएगा, जब ऊपर लगेगी तब पता चल जाएगा। वो कब लगेगी? जब आपका ध्यान जुबान से हटके कहीं और जाएगा। तो जब पता चलेगी वो गिनते जाइए। पहले आप कीजिए 10 मिनट का। 10 मिनट में देखिए आपने कितनी गलतियां की। यदि 20 गलतियां की तो अगले दिन आप 10 करोगे, फिर 5 करोगे, फिर 4 करोगे, और एक दिन आएगा कि आप 10 मिनट बिना कोई गलती किए बैठ सकते हो। तो इसका मतलब 10 मिनट का आसन आपने सिद्ध कर लिया। अब जब आप भगवान की तरफ 10 मिनट ध्यान करके बैठोगे तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। ये प्रैक्टिस करनी है अपने शरीर से, क्योंकि जैसे सांस अपने आप चल रही है, हमें नहीं पता इस समय सांस अंदर ली है कि बाहर ली है। कुछ लोग प्रैक्टिस सांस से करते हैं, ध्यान रखते हैं सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है। जब ध्यान इधर उधर होता है भूल जाते हैं किधर गई। कुछ लोग जुबान चूसने में ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग कानों से करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो है वो जुबान को सेंटर में रखने वाला है। आप इससे अपना आधे घंटे का आसन सिद्ध कीजिए। आधे घंटे का यदि सिद्ध कर लिया तो आगे अपने आप हो जाएगा। फिर चाहे आप 1 घंटा बैठिए, 2 घंटे बैठिए, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। अब बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि इस आसन सिद्ध करने से क्या होगा। इस आसन सिद्ध करने से आप तपस्या कर सकते हो, यानी ध्यान कर सकते हो। जब आप ध्यान में बैठोगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो गई बैठने की, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है, तो अब आधा घंटा आप सीधा परमात्मा के साथ जुड़ जाओगे। जैसे मोबाइल ऑन कर दिया जाए तो टावर के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है, वैसे ही आपका फिर परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ जाएगा और आप परमात्मा से बातचीत कर सकते हो। परमात्मा आपके अंग संग हो जाएंगे। तो ये ध्यान की सबसे पहले की तैयारी है। पहली सीढ़ी मैंने बताई आपको कि अंधेरा या उजाला नजर आएगा। दूसरी सीढ़ी में इधर उधर के विचार नजर आएंगे। जब आप तीसरी सीढ़ी चढ़ोगे तो आपको तरह तरह की तस्वीरें नजर आएंगी, कोई गंदी तस्वीरें भी नजर आ सकती हैं। आपने किसी चीज को दबाना नहीं है, देखते जाइए। इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। पहले आपको अंधेरा नजर आता था, आज तस्वीरें नजर आ रही हैं, इसका मतलब आप आगे बढ़े हैं। फिर आपको एकाएक उसमें तरह तरह के देवी देवताएं नजर आएंगे, सभी भगवानों की तस्वीरें, मूर्तियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी, मतलब आप और आगे बढ़ गए। अब उसमें से कुछ परमात्मा आपसे बातचीत करने लगेंगे, इसका मतलब आप और आगे बढ़ गए। अब भगवान से बातें करते करते फिर सारे भगवान गायब हो जाएंगे, एक भगवान रह जाएगा, वो आपसे बातें करेंगे, आप और आगे बढ़ गए। अंत में जो अंतिम सीढ़ी है जहां हमने पहुंचना है वो है ज्योत। फिर आपको एक ज्योत नजर आएगी, सारा ध्यान आपका उसी पर लगेगा। वही परम पिता परमेश्वर की ज्योत है, वही ध्यान में अंत में दिखाई देती है। तो आप मानिए कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अंतिम सीढ़ी में भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, यानी जब ज्योत नजर आ गई तो उसके भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि कुंडलनी होती है हमारे शरीर में, एक कुंडलनी होती है जो हमारे शरीर के मल द्वार, मतलब पोटी वाला और पेशाब वाले द्वार के बीच में से शुरू होकर घूमती हुई यहां पर आकर समाप्त होती है। उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है, यानी वो ऐसा सॉफ्टवेयर है यदि खुल जाए तो पूरी दुनिया का राज पता चल जाएगा, सामने वाले के दिल में क्या है पता चल जाएगा। तो जब आप ध्यान करते हैं तो यह कुंडलनी जागृत होती है, धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा क्या होने वाला है, किसी के साथ क्या हो सकता है। आपके मुंह से निकले हुए वचन सत्य होने लगेंगे। सामने जो व्यक्ति खड़ा है आप जान जाएंगे ये क्या कहना चाहता है, यानी आप ज्ञानवान बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप भगवान से बात करना चाहते थे तो 5वीं सीढ़ी तक आप पहुंच जाइए। फिर देखिए कैसे भगवान आपसे बातचीत करते हैं। तो यदि सपने में करना चाहते हैं तो मैंने बताया हुआ है कि आप रात को पाठ करते हुए सोइए, भगवान का नाम सिमरन करते हुए सोइए और पिल्लों पर हाथ फेर कर जाप कीजिए। कुछ ही दिनों में परमात्मा आपको दर्शन देंगे। मैंने साईं बाबा के दर्शन बहुत बार किए हैं सपने में। जब मैं ग्रंथ लिखा करता था तो मेरी आंखें बंद होती थी और आंसू झरझर बहते थे, और ऐसे मेरे सामने सोफे पर ऐसे दिखाई देता था जैसे साईं बाबा बैठे हुए हैं,
जैसे स्केच बनाया होता है, ऐसे साक्षात मेरे को नजर आता था। मैं बहुत सारे पेज लिख जाता था और लिख लिख के फेंक दिया करता था ऐसे। तो जब मैं बाद में पढ़ता था तो उसमें कई बातें ऐसी होती थी जिनका ज्ञान मुझे भी नहीं होता था, यानी ये सब परमात्मा खुद लिखवा रहे होते थे। बहुत बार बाबा सपने में आए। एक बार मैंने 5 दिन के लिए अन्न जल छोड़ दिया। मैंने कहा मैं 5 दिन तब तक नहीं खाऊंगा जब तक साईं बाबा मुझे आकर नहीं खिलाते। मैंने एक जिद सी कर ली। तो क्या हुआ कि 4 दिन बीत गए। मेरे मदर बहुत परेशान हो गए। वाइफ मेरे पास बैठी थी। मेरे बहुत जलन हो रही थी क्योंकि मैं पानी भी नहीं पी रहा था। तो मेरे मदर ने अपने गुरुदेव आनंदपुर साहब के, वो नाम लिया हुआ है उन्होंने आनंदपुर से, तो वो अपने गुरु और साईं बाबा से कहते हैं कि 5वें दिन तो ये खा ही लेगा क्योंकि इसका संकल्प 5 दिन का है, परंतु मजा तो तब है ना, आप इसे खिलाइए, अभी खिलाइए क्योंकि मेरा मन दुखी हो रहा है, मैं एक मां हूं। उसी समय मुझे नींद आ गई और नींद में मैं देखता हूं कि साईं बाबा शिरडी में एक स्टेज पर खड़े हैं, शादी हो रही है, मैं भी खड़ा हूं, एक औरत खड़ी है। बाबा मेरे पास आते हैं, कहते हैं भक्त खाना खाया? मैंने कहा नहीं बाबा अभी तो नहीं खाया। कहते मैं लाता हूं तेरे लिए। मैंने कहा नहीं बाबा आप क्यों लाएंगे, मैं लेके आता हूं। कहते नहीं रुक तू। बाबा गए और मेरे लिए राजमा चावल और पुदीने की चटनी एक छोटी सी कटोरी में मुझे दे दी और मुझे कहा ये कुर्सी पर बैठ जा। उस औरत को भी कुछ दिया और उसे कहा तू जमीन पे बैठ जा। वो जमीन पे बैठ गई। वो मेरे को कहती है थोड़ा प्रसाद दे दो। मैंने कहा आपको भी तो दिया है बाबा ने। कहती नहीं मेरे को तो बढ़ता मिला है, राजमा चावल नहीं मिले, आप थोड़े से दे दो। मैं पुदीने वाली चटनी की कटोरी खाली करके उसको राजमा चावल थोड़े दे देता हूँ। अब मेरी आंख खुल गई। मेरे पास मेरे मिसेज बैठे थे। मैंने उनसे कहा, मोनिका सूरी उनका नाम है, कि क्या बनाया है? कहते राजमा चावल और पुदीने की चटनी। मैंने कहा जल्दी से ले आओ। अब वो ले आए। वैसे ही मैं कुर्सी पर बैठ गया और मेरे पास जमीन पर बैठ गए। उनके पास भी थाली थी। मेरे को कहते थोड़ा प्रसाद दे दो। मैंने कहा आपके पास भी तो है। कहते नहीं मेरे पास बढ़ता है। मैंने वो पुदीने की कटोरी खाली की, वैसे ही दे दिया और मेरे दिमाग में आया ओहो अभी ये सारा कुछ तो सपने में देखा मैंने। यानी साईं बाबा मुझे आकर खिला गए। कलयुग है तो परमात्मा आएंगे लेकिन सपने में या ध्यान में। यदि आप कहीं साक्षात आ जाए तो आप पहचानोगे ही नहीं, घबरा जाओगे। आते हैं साक्षात भी, जब आप भंडारा करते हो, शादी करते हो, परमात्मा को बुलाकर आते हो तो वो आते हैं, पर आते किसी ना किसी भिखारी के रूप में, किसी जानवर के रूप में कि आप पहचान ही ना सको। और ज्यादातर लोग फटकार कर भगा देते हैं, अरे बाग कहाँ आ गए, जबकि वो परमात्मा होते हैं जिन्हें आपने बुलाया होता है। तो मैंने भोजन किया और बहुत खुशी मिली कि बाबा आए थे और सपने में मुझे खिलाकर चले गए। ऐसे मैंने बहुत से सपने देखे। ध्यान में परमात्मा आपके आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। आप करके देखिए, आप करिए। मुझे इजाजत दीजिए, कोई नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये राइट साइड पे लिखा है सब्सक्राइब, इसको दबा दीजिए। फिर घंटे की फोटो आएगी, उसे दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है और इस वीडियो को लाइक भी करें। जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे आगामी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। यदि आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्री ही चाहे दिखाना चाहते हैं, कोई समस्या का निवारण चाहते हैं, तो आप कृपया व्हाट्सएप पर लिख दीजिए। व्हाट्सएप पर लिख दीजिए और मुझे डांटिए मत। कई लोग, मैं कह देता हूँ 24 घंटे बाद जवाब मिल जाएगा, फोन वो लिख के डांटते हैं, क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दिया, हमारा मैसेज नहीं मिला क्या आपको? ले है तो आपका प्यार, मैं गुस्सा नहीं करता हूं, पर मुझे डर लगता है। तो आप डांटिए मत। 24 से 48 घंटे के भीतर मैं जरूर जवाब देता हूं। कई बार कोई प्रॉब्लम हो जाए तो लेट हो जाता हूं, परंतु कोशिश रहती है कि लेट ना हो और जवाब आपको जरूर दूं। फोन मत करिए, व्हाट्सएप पर लिखकर डाल दीजिए, वेट कर लीजिए, जवाब मिलेगा आपको। तो आप मुझे इजाजत दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए
और ध्यान लगाते रहिए। और कोई समस्या है तो मुझसे जरूर पूछिए। जय साईं राम।